Not a problem. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। SYGC अकाउंट्स का हमने थियरी पार्ट तो कर लिया। पहला चैप्टर पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट हमने थियरी पार्ट की पिछले 2 वीडियो में हमने सीख लिया है। पिछले 3 वीडियो में हमने थियरी भी किया, प्रैक्टिकल भी किया। अब मैं आपको फुल फ्लेज सिस्टम कराने वाला हूँ पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं अमलेश सोनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले चैप्टर का प्रैक्टिकल सम कराने जा रहा हूँ और ये सम को मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कवर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने इससे पहले थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप उन सारे वीडियो को देखकर इस वीडियो को कोरिलेट कर पाएंगे, तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट नहीं आएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर को लेकर, और प्रैक्टिकल भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट पहला चैप्टर शुरू किया था और इसके प्रैक्टिकल सम में सबसे पहला सवाल आपका देखिए। सबसे पहला सवाल आपके लिए ये प्रश्न है, ट्रायल बैलेंस है आपकी टेक्स्ट बुक का सबसे पहला सवाल है आपका टेक्स्ट बुक के। यहाँ पर 2 पार्टनर है, देखिए दया और क्षमा। दोनों ही पार्टनर ने शेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉसेस को रेशियो 1:1। दोनों का रेशियो क्या है? 1:1, यानी कि बराबर का रेशियो है। इस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस से एडिशनल इंफॉर्मेशन से आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, साथ साथ में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन, और साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। ऑलराइट, तो ये तीनों चीजें आपको बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऑलराइट, हम लोग सबसे पहले इसमें ट्रायल बैलेंस आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, बट ऑब्वियस है कि जब कभी भी आप पोस्टिंग करेंगे तो इसकी सारी की सारी वैल्यूज आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर एसेट में जाएगी आपके डेबिट साइड वाले वैल्यू। और क्रेडिट साइड वाली वैल्यू जो है वो सारी की सारी वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या फिर लायबिलिटी में जाएगी। ये ट्रायल बैलेंस में सारे आइटम्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सम को शुरुआत करते हैं। पहले देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको दिया ट्रायल बैलेंस में, आपको सबसे पहले दिया डेबिट बैलेंस। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ये आपका बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए पैसा आने वाला है। वेजेस एंड सैलरी, मजदूर का खर्चा होता है, मजदूर का खर्चा, तो मजदूरी हम देते हैं, मजदूरी का जो खर्चा होता है हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। वेजेस एंड सैलरी, कभी भी वेजेस आएगा मतलब सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है। सन्डे डेटर्स आपका एसेट हो गया। ये बैड डेब्ट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। बैड डेब्ट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा आपका। मोटर कार एसेट है, आपके लिए खुशी की बात है। मशीनरी खुशी की बात है, एसेट है मेरा। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। पीएनएल, सेल्स रिटर्न, सेल्स होता है तो सेल्स सामान बेचा हुआ है उसका कुछ रिटर्न आया है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट साइड में। अगर आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है डिस्काउंट, इसका मतलब वो खर्चा है, और क्रेडिट साइड में दिया हुआ मतलब वो कमाई है, तो ये भी पीएनएल में आएगा। ये जो डिस्काउंट आप देख रहे हैं, लेकिन पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। ऑलराइट, बिल्डिंग एसेट है आपका। कैश एट बैंक आपका एसेट है। इन्वेस्टमेंट एसेट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये देखिए, ये जो एंट्री है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये हिडन एडजस्टमेंट है, यानी कि छुपी हुई है। इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, इस राज का भी पर्दाफाश होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 9 मंथ का पेड है, मतलब 12 महीने का हिसाब होता है, तो मतलब 3 महीने का
बाकी है पे करने को, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। रॉयल्टीज ऑलवेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक है। चलिए आपको मैं क्रेडिट साइड के इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए जनरल रिजर्व है, बट ऑब्वियस लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट में लिखो या फिर लायबिलिटी में लिखो। क्रेडिटर्स आपकी उधारी लायबिल बोझ है आपके लिए। आरडीडी, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में आएगा आरडीडी, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको आरडीडी देगा तो वो होती है ओल्ड आरडीडी। तो क्या होती है? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी आप इसको वर्ड से याद रखिए, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में तो ओल्ड आरडीडी कहते हैं। सेल्स आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट हो गया। आउटस्टैंडिंग अगर कभी भी लग गया तो समझ जाने का कि वो लायबिलिटी का आइटम है। परचेज रिटर्न बट ऑब्वियसली ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अब ये सारी आपकी पोस्टिंग हो गई थी, ये सारी आपकी पोस्टिंग है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, इसी को आपको ध्यान में रखते हुए सारे आइटम्स को आपको पोस्ट करना है और रिस्पेक्टिवली सही सारी जगह पे जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। तो ये मैंने आपको ये तरह की पोस्टिंग बता दी, ये पोस्टिंग है। ये पोस्टिंग आपको कैसे आएगी? जब आपने पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। मैंने एडजस्टमेंट भी प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है। 58 मिनट का वीडियो मैंने डाला है, 1 घंटे का मैंने वीडियो डाला है, 3 वीडियोस है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पोस्टिंग की बात बता दी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट का हिस्सा ये सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके सम का, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए एडजस्टमेंट का एक खास बात होता है कि देखिए मेरी 2 वैल्यू आएगी। क्लोजिंग स्टॉक बोलता है कि मेरी ना 2 वैल्यू आएगी, कभी भी आप मेरी 2 वैल्यू लिखना। तो क्लोजिंग स्टॉक ये आपका देखिए पहले आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट आएगा आपका एसेट। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% और 3% रिस्पेक्टिवली इनका डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। तो हम लोग अभी जब इनकी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के साथ में मैं इसकी वैल्यू भी आपको देख लेता हूँ कि बिल्डिंग की मशीनरी, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है। बिल्डिंग की वैल्यू देखेंगे हम लोग, देखिए बिल्डिंग की वैल्यू 75,000 और मशीनरी की वैल्यू है 1,40,000। 75,000 1,40,000, 75,000 पे 5%। तो ये देखिए 75,000 पे 5% अगर आप निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। जितना भी बोलेगा उतना परसेंटेज बोलता है तो उतना 75,000 पे 5% आप इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5% बोला था 5 डिवाइड बाय 100। ओके, ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब ये 0 दोनों के दोनों 0 कट जाएंगे आपस में, तो ये 750 मल्टीप्लाइड विद 5 कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। हम मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी के लिए मैंने बताया जैसे कि आप मशीनरी के लिए 1,14,800 अमाउंट देखिए, देख लेते हैं हम लोग 1,14,800 मशीनरी। अब 1,14,800 पे भी वही काम होगा 3%। तो 1,14,800 अगर 3% बोल रहा है तो 1,40,800 इंटू 3% इंटू 3% मतलब 3 डिवाइड बाय 100। ऑलराइट, तो ये आपका ये दोनों 0 जो है ये 0 यहाँ के 2 0 से कट जाएंगे तो यहाँ पर बच जाता है 1148 मल्टीप्लाइड विथ 3। ओके, तो अब आगे देखिए बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ऐसी बिल है जो डिसऑनर हो गई तो ये क्या होगा आपका, एक बार ऐड होगा और एक बार लेस होगा, एक ही जगह पर आएगा। देखिए बिल्स रिसीवेबल ऐड होगा आपके और फिर डिसऑनर में से लेस होगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ पर होती है, एसेट। ये एसेट में 2 इफेक्ट आएगा आपका, एक बार ऐड होगा और एक बार लेस होगा। वैसे बिल्स पेबल का 2 इफेक्ट लायबिलिटी में आता है। गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय दया, दया ने पर्सनल यूज पे ले लिया, खुद के यूज पे ले लिया तो ये ड्राइंग है। तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट के ड्राइंग में आप लिखेंगे इसको या फिर गुड्स वर्थ 1,000 और दूसरा पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट के ड्राइंग में और दूसरा आपका गुड्स के साथ कुछ भी होता है तो सामान के साथ कुछ भी होता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में राइट ऑफ करके कभी भी आगे आपको राइट ऑफ करके कभी भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ, तो वो समझ जाइए कि आपका फर्दर बैड डेट्स है। राइट ऑफ का मतलब क्या हो गया आपका, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर भाई ये भी डूब सकता है, फर्दर बैड डेट्स। ओके, इसको फर्दर बैड डेट्स के नाम से फर्दर बैड डेट्स कहते हैं। मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन संडे डेटर्स, संडे डेटर्स के अमाउंट पे आरडीडी मेंटेन करना है। इसका कैलकुलेशन काफी तरीके से समझाया हुआ, ये मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके में बताऊंगा, इसकी वर्किंग नोट में आपको समझा दूंगा। ये 5वीं वाली है एडजस्टमेंट, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आया और कैसे आया है इन डिटेल में आपको समझा दूंगा।
अब देखिए कुछ और बातें हैं यहाँ पर कि सामान था, गुड्स था 6000 का, फिर सोल्ड, बेचा तो था बट नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं किया, मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ये क्या हो गया, URS, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स कहाँ पर आता है भैया, सेल्स में आप उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सेल्स में ऐड कर देंगे, सेल्स में ऐड कर देंगे। और कहाँ पर आएगा, देखिए अगर सेल्स में ऐड करेंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट इफेक्ट मार रहे हैं, तो दूसरा कहाँ पर ऐड करेंगे, सेल्स, आपको पैसा आने वाला है तो डेटर्स में ऐड कर देंगे। चलिए दिखाते हैं हम लोग इसको। अब ये सारी चीज़ें आपके एडजस्टमेंट हो गई, इन डिटेल आपको एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये सारे देखिए इफेक्ट आपको आएंगे, कैसे इफेक्ट हुए, सारे इफेक्ट आपको सॉल्व दिया हुआ है, मैंने ये एडजस्टमेंट आपको समझाने के लिए बता दिया, ताकि इनफैक्ट आप इसकी डिटेल्स को देखिए, कैसे ये सारी चीज़ें यहीं पर आएंगी, क्यों यहीं पर आएंगे एडजस्टमेंट, और कैसे होता है, इनको डिटेल में जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस 3 वीडियो जो मैंने ऑलरेडी डाली है थियरी की, उसको अच्छे से देखिए, सारे वीडियो, पूरे वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको एग्जैक्ट पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने पोस्टिंग कैसे की और एडजस्टमेंट की चीज़ें मैंने कैसे चलाई है। ऑलराइट, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब डायरेक्टली मैं आपको पोस्टिंग हो गया, अब आपको इसके वर्किंग नोट दिखाता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस सम का वर्किंग नोट। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3, 5 और 6 के हिसाब से को रिलेटेड, तीनों एक ही जैसी एडजस्टमेंट है सन्डे डेटर्स के ऊपर, ठीक है। ओके, सो वाइल कैलकुलेटिंग, जब आरडीडी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5% ऑन संडे डेटर्स पे, तो अमाउंट ऑफ डिसऑनर बिल जो होता है वो भी उसमें ऐड होगा। गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा सामान बेच दिया था लेकिन नहीं रिकॉर्ड हुआ था, शेयर विल बी एडेड, इसको ऐड करेंगे संडे डेटर में, एंड नाउ बैड डेट्स विल बी डिडक्टेड, और उसके बाद बैड डेट्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन लेस आरडीडी, उसके बाद आरडीडी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कैसे किया, पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट की बात करता है यहाँ पे, संडे डेटर्स में आपका डेटर्स का अमाउंट डाल दिया आपने, यहाँ पर बिल डिसऑनर देखें यहाँ पर ऐड कर दिया, और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बिल डिसऑनर और अनरिकॉर्डेड सेल दोनों ऐड हो गया। तो ये टोटल वैल्यू, इसको ऐड करने के बाद आपको आ गई 1,41,500। इसमें से बैड डेट्स होता, बैड डेट्स, बैड डेट्स था, फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं ना, फर्दर बैड डेट्स जो मैंने आपको सिखाया था, फर्दर बैड डेट्स, तो फर्दर बैड डेट्स जो था आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, ये फर्दर बैड डेट्स के तौर पर ये 1,800 जो है ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई, 1,39,700। अब ये जो 1,39,700 वैल्यू है, इसका 5% आप निकालेंगे, इस पर 5% आप कैलकुलेट करेंगे। 1,39,700 जो है इस पे आप 5%, तो 1,39,700 का 5%, 700 इंटू 5% मतलब इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ऑलराइट। तो 5 डिवाइड बाय 100 आप करते हैं, तो यहाँ पर देखिए वही कैलकुलेशन जैसा आप छोटे थे बचपन में आप क्या करते थे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब 0 कट गया तो जो बचा उसको हीरो बना दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू 6,985। अब ये जो आरडीडी की वैल्यू है टीम, न्यू आरडीडी जो निकलता है वो कभी भी लेस होता है एज पर द फाइनल अकाउंट का फॉर्मूला, इसको लेस कर दिया मैंने 1,39,700 में से, तो फाइनली आउटपुट वैल्यू मुझे क्या आ गई, 1,32,750। ये आपको एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करेंगे हम लोग, ऑलराइट। तो ये इसका हिस्सा था, अब ये खत्म नहीं हुआ है टीम, अभी इसके आगे देखिए, इसके आगे भी क्या है, इतना आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि आरडीडी कैसे कैलकुलेट किया। उसने सबसे पहले क्या किया, संडे डेटर में बिल डिसऑनर को ऐड किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड किया, फिर फर्दर बैड डेट्स को क्या किया, लेस किया, और उसके बाद जो वैल्यू आई उस पर न्यू आरडीडी कैलकुलेट हुआ। ये ध्यान में रखना आपको, जो वैल्यू बचेगी उस पर न्यू आरडीडी कैलकुलेट होगा। अब देखिए साथ में चलते हैं हम लोग, देखिए ये सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा ये देखिए, सेकंड इफेक्ट कैसे बता रहा है। देखिए सबसे पहले बैड डेट्स ओल्ड है, ओल्ड 1000 का था, बैड डेट्स ऐड करेंगे, यहाँ पर जो न्यू आया है बैड डेट्स 1800, ये आपको कहाँ दिया है, फर्दर बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ये दोनों, ये सारा चीज कहाँ पर होता है, ये आपके डेटर्स में आप करते हैं। डेटर्स कहाँ पर आएगा, आपका एसेट में आएगा, ऐड न्यू आरडीडी, ये न्यू आरडीडी जो आपने कैलकुलेट किया था ये भी ऐड हो जाएगा, लेकिन ओल्ड आरडीडी जो होता है वो लेस होता है। ओल्ड आरडीडी क्या होता है, लेस हो जाता है, माइनस करते हैं, तो ओल्ड आरडीडी आपको
ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दी हुई थी, ये ओल्ड आइडेंटिटी, जिसमें से माइनस करने के बाद आपको आ गया 7,985 की वैल्यू, 7,985 की वैल्यू आ गई, जो कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। ऑलराइट, तो ये टीम आपने इसका एडजस्टमेंट का पार्ट देख लिया। एडजस्टमेंट के हिसाब से इसकी जो वर्किंग नोट होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इन डिटेल। अगर एक बार में आपको वीडियो नहीं समझेगा तो इस वीडियो को वापस से देखिएगा, आपको काफ़ी सही तरीके से, सटीक तरीके से आप समझ जाएंगे इस सम को। देखिए, सम की पॉसिबिलिटी को समझिए, सम की प्रोबेबिलिटी को समझिए। अब हम लोग आते हैं, मैं आपको ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट कैसे डाला है, ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट को ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया है, फिर ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे बनाया। चलो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ये देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैंने इसको बाइफरकेट कर लिया है, अलग अलग कर लिया ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे ना, फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, फैक्ट्री के खर्चे, अनपढ़ गवार लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के खर्चे। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी ओपनिंग स्टॉक, ये कहीं से आया ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने सम की शुरुआत में आपको बताया है। आप सम की शुरुआत में परचेज, देखिए अब इसमें जो लेस रिटर्न जो हुआ, जो लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न जो होगा वो माइनस होगा, मतलब खरीदा था लेकिन सामने वाले पार्टी ने क्या कर दिया, परचेज किए थे लेकिन हमने सामने वाले को रिटर्न कर दिया, तो ये माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 1,14,000, 1,44,000। आई एम सो सॉरी। रॉयल्टीज ट्रेडिंग के डेबिट में ऑलवेज 3,000, जैसा दिया था वैसा आपके पोस्टिंग के हिसाब से। वेजेस एंड सैलरीज 9,000 आपकी पोस्टिंग के हिसाब से। अब आपको सेल्स की भी बात कर लो, बाई सेल्स 2,85,500। अब उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या होगा, ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या होगा, ऐड होगा। हमने ऑलरेडी इसकी एडजस्टमेंट मैंने समझा दी है आपको। ऐड करने के बाद ये वैल्यू होगी 2,91,500। इसमें से लेस जो सेल्स रिटर्न था, यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस हुआ था, वैसे यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू आएगी 2,89,500, जो कि आफ्टर कॉलम में लिखेंगे। गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज, सामान के साथ कुछ भी होता है तो एक इफेक्ट आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालते हैं। अब आपको, अब आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, तो 40,000। अब क्या करना है आपको टीम, अब आपको सिंपली ये तीनों अमाउंट को कर देना है ऐड। इन दोनों को आप कर देंगे ऐड, तो आपको इन तीनों को ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, ये तीनों को आप जब ऐड कर देंगे टीम, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। और यही वैल्यू को आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर भी आप तीनों को ऐड करेंगे। ये 165,000, 1,44,000, 3,000 एंड 9,000। देखेंगे कि ये जब टोटल कर रहे हैं तो इसका टोटल, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। जब जो टोटल ज़्यादा आएगा तो खर्च में बड़े वाले की चलती है भाई, जो बड़ा है तो उसी की चलेगी। तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये आ गया 3,30,500। अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये जो एडेड वैल्यू है, इसमें से इस वैल्यू को सबट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे, तो आपको एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज टू बी नोन ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, दैट इज टू बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। आप जब सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 1,09,500। ऑलराइट, ओके, तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट जो कंप्लीट। अब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आगे ट्रांसफर होती है। आगे कहाँ पर ट्रांसफर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर होती है और क्या इफेक्ट आता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं हम लोग। आई होप आप याद समझ गए होंगे ट्रेडिंग अकाउंट के इफेक्ट को। अब मैं आपको और सरल बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग मोस्टली पढ़े लिखे लोगों का खर्चा, पढ़े लिखे लोगों की कमाई लिखते हैं। डेबिट साइड में खर्चा लिखेंगे और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, कमाई लिखते हैं। अब उसके बारे में ये बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि यहाँ पर मैंने इसको अलग से इसलिए बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया 4,500, उसमें आउटस्टैंडिंग 9 मंथ का था, आपको याद आ रहा होगा 9 मंथ क्वेश्चन में दिया था, 9 मंथ की बात हो रही थी। तो 9 मंथ की बात हो रही थी, तो 9 मंथ में कितने महीने का बाकी रहेगा अभी देने को, जितने महीने का बाकी रहेगा वो होगा आउटस्टैंडिंग। तो 9 मंथ का 4,500, 9 मंथ का अगर 4,500 होता है, फॉर एग्जाम्पल 9 मंथ का अगर 4,500 होता है तो 1 मंथ का कितना, तो 1 मंथ के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप डिवाइड कर लो 4,500
आप 4500 डिवाइड बाय 9 कर लो। तो जब आप डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आपको एक मंथ की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 500 9 तो एक महीने का 500, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट विल बी टोटल वैल्यू विल बी कमिंग 1500। अभी आउटस्टैंडिंग है तो दूसरा इफेक्ट देखिए, एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, दूसरा इफेक्ट भी जाएगा इसका बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। इन दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया, दिस इज व्हाट 6000। ऑलराइट, ऑडिट फीस पढ़े लिखे लोगों, सीए को दिया फीस, पैसा दिया, खर्चा। चलो अब ये डेप्रिशिएशन वैल्यू, देखिए डेप्रिशिएशन एक तरह का अपना नुकसान होता है, तो एसेट की वैल्यू जब भी डेप्रिशिएट होती है तो उसकी जो डेप्रिशिएटेड अमाउंट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बिल्डिंग का आ गया 3750 और मशीनरी 3444। इन दोनों की टोटल वैल्यू आपको बाहर के कॉलम में लिख देना है। ओके, अब बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स 1000 ऐड, यहाँ पर जो आपका न्यू है वो ऐड होगा, ओल्ड भी ऐड, न्यू आरडीडी भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। आपने ऐड किया, उसको भी ऐड किया, तो टोटल वैल्यू आपको आ गई 9785। उसमें से ओल्ड आरडीडी आपको माइनस करना है, ओल्ड आरडीडी आपको माइनस करना है, लेस ओल्ड आरडीडी, तो 1800 माइनस किया तो आपको एक वैल्यू आ गई 7985। ओके, अब डिस्काउंट आपके डेबिट साइड वाला जो था नुकसान था, तो वो भी आपने भी लिख दिया आउटर कॉलम में, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। ऑलराइट, तो इतनी चीजें आपने लिख दी। उसके बाद देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू है ये आपको ट्रांसफर हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हुई है, ये आपको ट्रांसफर वैल्यू है, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड वैल्यू को मैंने यहाँ पर जैसा था वैसा ही लिख दिया, ये ट्रांसफर्ड वैल्यू है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट अकर्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला था 2000 का, वो लिख दिया मैंने। डिस्काउंट, ये भी कमाई है, यहाँ पर देखिए जो भी इनकम का हिस्सा है, इनकम आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, इनकम आप याद रखिए, इनकम यानी कि कमाई का हिस्सा आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। ये आपका डेबिट साइड है जहाँ पे आपको खर्चा लिखते हैं, और ये आपका क्रेडिट साइड है जहाँ पे आप कमाई लिखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये आपका इतना होने के बाद आपको सिंपली ये देखिए टीम, आपको इन तीनों वैल्यू की टोटल कर देनी है। इन तीनों वैल्यू की टोटल कर देंगे तो इन तीनों के वैल्यू को आप ऐड कर देंगे तो आपको एक वैल्यू आएगी जिसको आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 1,13,300। ऑलराइट, अब सुनिए, अब आप इसकी जो वैल्यू है इन सारे की सारी वैल्यू को आप इसको ऐड कर देंगे। ऑलराइट, जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको एक सर्टेन वैल्यू आएगी जो कि इससे छोटी होगी, क्रेडिट साइड की वैल्यू से छोटी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, सिंपली कट कॉपी पेस्ट। क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है इसलिए क्रेडिट की वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर हो गई, और इसकी जो एडेड वैल्यू है उसमें से इसकी वैल्यू को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसकी वैल्यू को इसकी एडेड वैल्यू से सबट्रैक्ट करते हैं टोटल वैल्यू से, तो आपको आ जाता है अमाउंट 88,621, विच इज टू बी नोन एज नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा दूसरी उपलब्धि है इस समय, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए दोनों का हिस्सा क्या था, एक एक का हिस्सा था, तो दोनों को बराबर बैठते आधा आधा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको एक वैल्यू आ जाएगी 44,311, 44,310। ओके, एक 10.50 आएगा तो एक और राउंडेड फिगर वैल्यू ले लिया इसने। ऑलराइट, तो ये देखिए अब इसमें यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो भी चीज़ें मौजूद थी उसके हिसाब से आपको आगे एडजस्टमेंट के हिसाब से अब ये प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट में खुद थोड़ी सी इफेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग को फाइनली बैलेंस शीट टैली करनी होती है। और बैलेंस शीट टैली हुआ मतलब हमको सुकून मिल जाता है कि सम हो गया पूरा। ठीक है, तो अब हम लोग बैलेंस शीट भी टैली कर लेते हैं इसी लेक्चर में। देखिए ये मैंने आपको एक डिटेल में समझा दिया है, क्यों ऐड कैसे होगा, सबट्रैक्ट कैसे होगा, फिर आप वैल्यू कैसे लिखेंगे। ऑलराइट, अब आखिरी हिस्से में आ जाता है बैलेंस शीट में। देखिए टीम, सबसे बेस्ट, कुछ नहीं देखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैपिटल था दया का 1,60,000, उसमें ऐड हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको अभी आया है, दया में दया को ऐड कर देंगे और लेस हो जाएगा। ड्राइंग भी इसने किया था कुछ 1,000 का, तो ये 1,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। जब माइनस किया तो आपको आ गई 2,03,311। ओके, कैपिटल ऑफ क्षमा, क्षमा का कैपिटल और क्षमा का प्रॉफिट। क्षमा का प्रॉफिट होगा उसमें ऐड हो गया, तो ये देखिए ऐड होके एडेड वैल्यू 1,64,310। अब जनरल रिजल्ट, ऑलरेडी लायबिलिटी मैंने बोला था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखिए 1500, 500 के हिसाब से 3 महीने का आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। देखिए अब ये वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है आपको ऐड करनी है। जब ये वैल्यूज आप ऐड करेंगे
अभी देखिए बिल्डिंग था, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या किया, लेस किया, और राइट 5%, तो लेस करके आपको आउटर कॉलम में लिख दिया। ओके, मशीनरी था, उसका वैल्यू लेस किया, डेप्रिसिएशन 3%, माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल था, लेस हुआ। देखिए बिल्स रिसीवेबल का, देखिए मैं यहाँ पर बिल रिसीवेबल हाईलाइट करके बताऊंगा। बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल में से देखिए लेस हो गया बिल्स रिसीवेबल, ओके, क्योंकि डिसऑनर हुआ तो ये 25,000 वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखिए डिसऑनर हुआ तो उसका वैल्यू माइनस कर दिया हमने। मोटर कार 68,000, इस पर कुछ कैश एट बैंक एसेट था आपका 12,000। क्लोजिंग स्टॉक, देखिए एसेट क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट में भी आ गया। डेटर्स का कैलकुलेशन हमने अभी जस्ट किया था वर्किंग नोट में, तो 1,32,000, इसमें बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर ऐड हुआ है। देखिए ये बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हुई थी वही बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे ऐड हुई है, देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए ये एक ऐसी इफेक्ट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है इन डिटेल में डिसऑनर। अब देखिए इसको जब आपने ऐड कर दी तो 1,35,000, इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड किया, इसको ऐड कर दिया तो 1,41,500, इसमें से बैड डेट्स को हमने माइनस कर दिया। लेस बैड डेट्स, ये फॉर्मूला है, बैड डेट्स को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये 1,800 इसमें से माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। अब इस पर आपने फर्दर बाद में आपने इस पर आरडीडी निकाला था, आरडीडी की कैलकुलेशन हमने देखा है जस्ट अभी, आरडीडी की वर्किंग नोट मैंने आपको समझा दी है, इसमें से लेस हो जाएगा आरडीडी। ये आरडीडी जब लेस हो जाएगा तो इसकी टोटल वैल्यू बाहर लग दिया, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000, उस पर जो ऐड अकर्ड हुआ था वो 2,000। अब फाइनली आप ये 20,000 बाहर के कॉलम मिल गया। अब क्या करेंगे आप, ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यू को आप जोड़ेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू को आप ऐड कर देंगे। देखिए ये सारी की सारी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू को हम लोग करेंगे ऐड, टोटलाइज करेंगे। अब टोटलाइज करने के बाद, इसको टोटल करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये वैल्यू आती है क्या, 4,82,321। उसके साथ इसके साथ भी वही कहानी होगी, इस सारी की सारी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या इसको ऐड करने के बाद भी वही अमाउंट आ रहा है जो डेबिट में आया था, जो मुझे अमाउंट लायबिलिटी में आई है वही एसेट में भी आ रही है, एसेट वाली अमाउंट लायबिलिटी में भी आ रही है। अगर दोनों आ रही है इसका मतलब ये हो गया कि आपका सम हो गया है टैली, सम हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर आपका पहला सम जो होता है खत्म हो जाता है टीम। मैं आशा करता हूँ कि सम का पूरा कैलकुलेशन और पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सम की और भी डिटेल्स को जानने के लिए थियोरी पार्ट को जरूर देखिएगा। मैं कहना चाहूँगा आपको वीडियो को प्यार दीजिए आप, और प्यार करिए, शेयर करिए। शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और प्रैक्टिकल से संबंधित और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी कंटेंट मिलते रहेंगे, और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। इतना सब आपने देखा, सोल्यूशन को समझा, और आप फीडबैक अपनी ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। आपने इसे समझा, आशा करता हूँ। और भी जल्दी प्रैक्टिकल की वीडियोस आ जाएंगी। अगर आपका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में आप नेक्स्ट पार्ट के लिए भी बोल दीजिए, जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन आपको, दूसरा सवाल आपको इसके एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। Oh,